हम लोग ने भाव भक्ति के बारे में सुना था, जिसमें नारद मुनि कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि उन्होंने पहले जन्म में महामुनियों की संगति में चतुर्मास बिताया था। फिर प्रतिदिन वे हरे कृष्ण सुबह शाम जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का गान और कीर्तन करते, मैं उन्हें सुनता। इसी तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहता। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। फिर श्रीमद् भागवतम से एक और कथन आता है, जिसमें भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं, जब तक मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है, तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव कर सकता है। जब दूसरे शब्दों में जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय में पड़ता है। कृष्ण की पद्म पुराण में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण की अहेतुकी कृपा के माध्यम से भाव की इस सहसा उत्पत्ति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोक दान तथा शुभ कामनाओं से हरद। फिर हमने सुना भाव प्रेमी का चरित्र कैसा होना चाहिए, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उसके गुण होने चाहिए, जो सदैव गंभीर तथा अध्यायवासीय होता है। वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर दयालु रहेंगे। वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। अब हम लोग आगे इसके सुनेंगे। हरे कृष्ण। विरक्ति या वैराग्य। इंद्रियां सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भाव में प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक 43 कहा गया है कि राजा भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पर्श मल समझकर त्याग दिया था। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनकृष्ट रहता है तो वह विरक्ति कहलाता है। निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेश मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग की असली कसौटी यही है। फिर निरअभिमानता माने मान शून्यता। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद पर गर्व नहीं करता तो वह निर्भिमानी कहलाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भागीरथ राजाधिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अछूतों तक के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि लगभग 200 या इससे भी कम वर्ष पूर्व
कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे, यहाँ तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना, जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। बृहत आशा, आशा बंध। यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। संस्कृत भाषा में आशा बंध कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना कि चूंकि मैं भक्ति के समान नियमों का यथार्थ शक्ति पालन कर रहा हूँ, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशा बंधन संबंधी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं, मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझे वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थित किया जाता है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी नहीं उत्पन्न हुआ हूँ। अतएव हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। भाव यह है कि आशा बंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो यह उत्सुकता समुकुंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता का। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होगी। इस तीव्र उत्सुकता का सुंदर उदाहरण विल्ल मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करते हुए कहते हैं, मैं वृंदावन में उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शरीर सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भवों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उनके नेत्र सदैव गीले, उनके होठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मंदग्ध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उनका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है।
भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर काल कलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। श्री रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है। इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस सकट का भंजन किया जिसमें सकटासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे बंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की थी। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों के परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की थी। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन पर द्वारा पर ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है। अतः उनके ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक कलमश से मुक्ति ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त कर सकना संभव नहीं। कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुह्यम रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकलिका लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फंसा लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा। किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा दिव्य अनुरक्ति।
यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, तो यह छाया अनुरक्ति कहलाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों की चंद रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक कलेश दूर हो जाए, तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है। ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है, या मथुरा या अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे, तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो। जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट सक जाती है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है, तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है। चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है। अति शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध ना हो जाए। यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है, तो यह अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है, किंतु यदि अपराध अधिक गंभीर नहीं होता, तो अनुरक्ति द्वितीय, मध्यम या तृतीय कनिष्ठ कोटि की मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है, तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परा अनुरक्ति में परिणित हो जाते हैं, अन्यथा वे अहम ग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। यह अहम ग्रहोपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या पर ब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्म अनुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवादी अपने को पर ब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि नव दीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है, किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप में इनमें व्यवधान आ गया था, जो संभवतः किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और अब इसका दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर से विकसित होने लगी है।
निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई अपने भक्ति पथ पर क्रमशः प्रगति कर सकता है, तो इसे कृष्ण की अहेतु की कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन ना करता हुआ प्रतीत होता हो, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विफल होता दिखाई पड़े, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है। नरसिंह पुराण में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाहरी रूप से किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंचमात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता। अध्याय 19 भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ पूर्व होकर प्रेम बन जाते हैं। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहारिक नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है, वह काम विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसे ही जैसे सोना और लोहे में अंतर है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर के पूर्णतः स्थानांतरित किया कर दिया जाता है और उसके पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा कथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से, दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। भाव प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक 40 वेदी भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। वेदी भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित हो जाती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह ना करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या
चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने इस दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। भगवान की असाधारण कृपा। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 12 श्लोक 7 में पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था, ना ही उन्होंने कोई तीर्थन किया था, ना ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधानों का पालन किया था, ना ही उन्होंने कोई तपस्या की थी। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवतम की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यास के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसे कृष्ण की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है, दो प्रकार का होता है। एक, भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर। दो, किसी बाहरी हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। उसे निश्चित ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती हैं। ये है सारूप्य, शास्त्री, सायुज्य, सामीप्य। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज से में मात्र तल्लीन हो जाता है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को सार्थ भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा वहीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्ति में प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, वही शुद्ध वैष्णव है। सामान्यतः जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अहित की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भली भांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही ऐसे उच्च पद संभव है। हरे कृष्ण।